अरे यार क्रिस्का, मैं यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने आने में कितनी देर लगा दी। चलो हम लोग घूमने चलते हैं। अजीत, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। अजीत, तुम कितने अमीर हो और मैं एक गरीब किसान की बहन। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे भैया को इस बारे में पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, और कहीं तुम्हारे भैया को इस बारे में पता चला कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो हमें गाँव में भी नहीं रहने देंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इतना क्यों सोच रही हो। चलो हम लोग घूमने चलते हैं, आओ। अजीत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। बैठो जल्दी से, आ जाओ। अरे बैठो, आओ बैठो यार। चले। मुखिया जी रुकिए। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? मुखिया जी, जो अपने गांव का प्रदीप है ना, आपका भाई उसकी बहन से प्यार करता है और उसको वो अपनी गाड़ी से घुमा रहा था। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुखिया जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को साथ में घूमते हुए। चल जा यहाँ से, मुझे देर हो रही है। तेरी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता है, समझा? आज के बाद मुझे फालतू की बातें मत बताना। चल जा यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं इनका भला सोच रहा था और ये मुझे उल्टा ही डांट रहे थे। खैर मुझे क्या, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मुखिया जी, आपको उस दिन मेरी बात बकवास लग रही थी ना, इसीलिए मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहना क्या चाहता है तू? मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए। क्यों मुखिया जी, देख लिया ना अपनी आंखों से? अब तो विश्वास हो गया मैं उस दिन गलत बोल रहा था या सही? हो गया विश्वास। तू उस दिन सही बोल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। एक तो एक गरीब घर की लड़कियां अमीर घर के लड़कों को पहले झूठे प्यार में फंसाती हैं और फिर पैसे अड़ती हैं, फिर शादी के लिए बोलती हैं, और जब शादी करने के लिए मना कर दो तो जेल में डलवाने की धमकी देती हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं, पर आपके भाई ने अब तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। चल, तू मुझे इसके भाई के घर ले चल। प्रदीप कहाँ है? बाहर निकल। अरे मुखिया जी, आप मेरे घर? आइए आइए बैठिए। मैं तेरे घर यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तुझसे नहीं बल्कि तेरी बहन से हुई है। मैं तेरी बहन के बारे में तुझसे बताने आया हूँ। तेरी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। तेरी बहन ने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। उससे बोल दे मेरे भाई से दूर हो जाए, नहीं तो मैं उसकी जान ले लूंगा और तुझे इस गांव में रहने नहीं दूंगा। समझ गया तू? नहीं मुखिया जी, मेरी बहन ऐसी नहीं है। तू बोल रहा है तेरी बहन ऐसी नहीं है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरी बहन को अपने भाई के साथ। उसे अच्छे से समझा देना मेरे भाई से दूर हो जाए, नहीं तो तेरे इस झोपड़पट्टी को शमशान में बदल दूंगा। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ गया? तुम गरीब अपनी बहन बेटियों को बड़े घर के लड़कों को फंसाने के लिए बोलते हो और फिर उनसे पैसे हटते हो। मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। उसे माफ़ कर दीजिए। अच्छे से समझा देना, नहीं तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है मुखिया जी, समझा दूंगा।
कृष्का, हाँ भैया। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? घर में अच्छे से रहना। ठीक है भैया। अरे छोटे मुखिया जी, मुखिया जी उठिए, आपको तो बहुत चोट लगी। उठिए, बहुत खून बह रहा है, उठिए। कृष्का, कृष्का कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। आ रही हूँ भैया। कृष्का जल्दी से बाहर आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भैया? ये सब कैसे हुआ भैया? अजीत का एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ भैया? अरे ये सब बाद में पूछना, पहले जल्दी से गर्म दूध में हल्दी डाल के ले आ, तब तक मैं खून पोंछता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी जा। ये लो भैया। उठाओ। भैया ये लो। लेटा दो। मैं यहाँ कैसे आ गया? छोटे मुखिया जी, मैं खेतों की तरफ जा रहा था, तभी आप मुझे रास्ते में पड़े मिले और आपके बहुत ही खून बह रहा था, तभी मैं आपको सीधा अपने घर ले आया, लेकिन अब आप ठीक हैं। आप जैसे इंसान बहुत कम लोग होते हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं मुखिया जी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी भी मदद करता। कृष्का, तुम मुखिया जी का ख्याल रखो, मैं इनके लिए दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। नहीं प्रदीप, मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मुखिया जी, आपके सर में बहुत ही चोट है, तो आपको दवाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं लेकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। क्रिस्का, मैं तुम्हारा रोज इंतजार करता था, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? अजीत, अब तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। क्रिस्का, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार पहले करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम कहना क्या चाहती हो? वो तुम्हारे भैया हम लोगों के बारे में जानते हैं और वो मेरे घर आए थे। कृष्का, तुम मुखिया जी के भाई को भूल जाओ, नहीं तो वो लोग हमें गांव में रहने नहीं देंगे, हमें जान से मार देंगे। अरे पगले, जरा अपने आप को देख और उनको देख, वो कितने अमीर लोग हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
वो महलों में रहने वाले, और तू एक गरीब घर की बेटी है। इसीलिए बहन, तू उन्हें भूल जा उन्हें। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू भूल जा उन्हें। भैया, अजीत बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे प्यार करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला था? तुझे मुखिया जी के भाई मिले थे। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू मुखिया जी के भाई को भूल जा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत करिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जीत को भूल जाऊंगी। इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया ने मुझे बहुत ही मुसीबतों से पाला है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे भैया ऐसे हैं। अगर ऐसी बात है तो अपनी शादी की बात मैं अपने भैया से करूंगा। यह शादी नहीं हो सकती। मुखिया जी, हम पर रहम कीजिए। हमारी बहन को बड़े बड़े सपने मत दिखाइए। अगर ये बात बड़े मुखिया जी को पता चल गई तो वो हम लोगों को गांव में रहने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग जिस हालत में हैं, हमें उसी हालत में रहने दीजिए। हम पर रहम कीजिए छोटे मुखिया जी, हम पर रहम कीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। नहीं तो अगर आपके भाई को पता चल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अजीत, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं अब ठीक हूँ। डरो मत प्रदीप, और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अमीरी और गरीबी में बहुत भेदभाव करता था, लेकिन आज मेरे भाई की जान एक गरीब ही ने बचाई है। मुझे माफ़ कर दो प्रदीप, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। अरे मुखिया जी, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस लड़की को मैं मरवाना चाहता था, आज उसी लड़की ने मेरे भाई की जान बचाई है। और भाई, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने इन लोगों को बहुत भला बुरा बोला था। अब तेरी शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। जिसमें मेरे भाई की खुशी है, उसी में मेरी भी खुशी है। प्रदीप, तुम इस रिश्ते को मना मत करना। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरी भाई की शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारी बहन से होगी। मुखिया जी, लेकिन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। आप इतने अमीर हैं और मैं इतना गरीब हूँ, तो फिर ये रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है मुखिया जी? अब मुझे अमीरी और गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ अपने भाई की खुशी प्यारी है। उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ भुला सकता हूँ। तुम बस इस रिश्ते के लिए मना मत करना। अरे मुखिया जी, आप हाथ मत जोड़िए। अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। आज से मेरी बहन आपकी अमानत है। तुम परेशान मत हो प्रदीप, तुम्हारी बहन मेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बन के रहेगी।